बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो मुलाकात हो गई। और वो मुलाकात भी हुई छुट्टी के दिन, एतवार वाले दिन। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से यह भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहे कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, तो फिर एतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए दोबारा से जेल के, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में। ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे, यानी एतवार की रात, हफ्ते और एतवार की जो दरमियानी शब है, रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी अडियाला जेल में एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, इन्होंने पूछा छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ही आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप, सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, उनके लिए एतवार वाले दिन अडियाला जेल का दरवाजा खोला गया और हुकूमत जो है वो सांपों के ऊपर लौट रही थी, हुकूमत जो है वो अंगारों के ऊपर बैठी हुई है कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। गंडापुर साहब से कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो गए और बाकी लोग पहुंच गए। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है, तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को, तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को, शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं हम फेस कर लेंगे।
लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो। 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा। तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन अब बनाना है। और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं, ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे। यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो पार्टी फिर उस पर डिसाइड करेगी। और जो खास लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं वही इस पे बात करेंगे। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान पे अभी मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगी तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीजें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने 1-2 जराए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है, आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है,
उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। एक सोर्स ने यह बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है, तो ये पूरा निजाम और सिस्टम सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक्तदार हैं या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को यह पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इतला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा? हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन यह फैसला हो गया है। और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इतला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है, इद्दत वाला केस खत्म हो गया है। दीगर जो मुकदमात बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की जमानतें होती चली जा रही हैं। इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें मुझे जेल से पता चली, एक ये कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गालिबन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो कंप्रोमाइज है या स्लो पॉइजनिंग है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसने मुझे खबर दी उसने मुझे कहा मुझे शक है कि बंदा ऐसे एकदम ढीला नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के साथ कुछ थोड़ा हेल्थ इशू है। दूसरा, उसने ये कहा कि उसको भी ये शक है कि इमरान खान साहब का जो खाना है उसके अंदर कुछ किया जा रहा है। तीसरा, ये मेरे सोर्स ने कहा, मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसको किसी दूसरे बंदे ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म की गई है कि जो इमरान खान साहब के सेल के बाहर शीटें लगाई गई थी सर्दी को रोकने के लिए, वो उतार दी गई है रात को, और ताकि वो सर्दी के अंदर ठिठरते रहे और वो परेशान रहे। तीसरा, इमरान खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको जेल से लेकर जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बता दिया गया है कि जेल से अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और कहीं और पहुंचाया जाएगा। नादरीन, ये इमरान खान साहब की अब तक की सूरत हाल है। देखिए, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इस वक्त करना है जो भी करना है। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं, और वो इस मामले को लेकर आलमी सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे बहुत जोरदार आवाज उठाएंगे। अब जिन लोगों ने ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है वो इमरान खान साहब को कैसे छोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अगर कानून और इंसाफ के मुताबिक हो तो इमरान खान साहब को फौरन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हालातों वाकयात के मुताबिक आप देखें तो ये सिस्टम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इमरान खान साहब से डरता है, खौफजदा है, उन्हें घबराहट है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत खराब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट किया जाता है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यह बाकायदा हुक्म आ गया है, फैसला हो गया है। अब करना कब है इसके बारे में, यानी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है आज रात तक कर दिया जाए, क्योंकि जिसने मुझे खबर दी है उनमें से एक बंदे ने तो कंफर्म किया, उसने कहा जी आज रात को इमरान खान को हर हाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मार्जिन रख रहा हूं क्योंकि यहां पे पल पल सूरत हाल बदलती है, तो वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन इस मौके से फायदा उठा के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर की रद्द अमल देने की पोजीशन में नहीं है। नादरीन, एक आपको अजीब चीज बताता हूं और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और खबरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की,
इस्लामाबाद में कुछ तैयारियां शुरू हो गई, तो हुकूमत ने ये खबरें जानबूझकर फैलाना शुरू की हैं। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आए, क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान से फ्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ। ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमजोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमजोर कर देते हैं, क्योंकि ये इनका तजुर्बा हो गया ना। जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजुर्बा हो गया या पीटीआई का कि वो पहुंच जरूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजुर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमजोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुजामत ना कर सके, और अगर ज्यादा ताकत में आ जाएं या ज्यादा तादाद में आ जाएं तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो